नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास शीश महल में आम आदमी पार्टी के ही एक राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में अरविंद केजरीवाल के जो निजी ओएसडी हैं विभव कुमार, वो आरोपित हैं। क्या यह मामला केवल विभव कुमार तक ही है? विभव कुमार राज्य के दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट किए। तथ्य शायद फैक्ट उसकी ओर इशारा करता है, लेकिन किनके इशारों पर यह मारपीट की गई? सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ऐसा हुआ? अभी जेल जाने से पहले ही स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भी भेजने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे। ऐसे में चुनावी समय में क्या अरविंद केजरीवाल ऐसे बवंडर को उत्पन्न होने देना चाहते थे? सवाल इसका नाम में मिलता है। जिस नेता को दिल्ली DCW जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स है, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए, जिसको राज्यसभा के सदस्य बनाए, उस नेता के साथ उनके ही आवास में बदसलूकी हो और मारपीट हो, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। लेकिन आखिर कौन फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के लिए विभव कुमार को कहा? संभवतः इसमें अरविंद केजरीवाल अब करप्शन के बाद एक दूसरे केस की तरफ ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रायंगल को समझने का प्रयास कीजिए कि स्वाति मालीवाल बेहद करीब थी अरविंद केजरीवाल के। यद्यपि मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसको अगर समझने का प्रयास करते हैं तो इस घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौन है। जब देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो पूरे राजनीतिक अभियान को अपने हाथ में ले रखी थी सुनीता केजरीवाल। आखिर इस घटना पर मौन क्यों है? एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है। सवाल जब स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास से PCR को कॉल किया और वो जब थाने में पहुंच गई, उसके बाद भी उन्होंने लिखित रपट नहीं लिखवाई और एक फोन कॉल आता है स्वाति मालीवाल के पास और ये कहकर के वो वापस चली जाती है थाने से कि मैं बाद में तहरीर दूंगी। अगले दिन संजय सिंह इस घटना को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल और संजय कुमार के साथ जब विभव कुमार को लखनऊ में स्वाति मालीवाल देखती है तो स्वाति मालीवाल बिफर जाती है और अगले ही दिन वो FIR लिखवाने थाने पहुंच जाती है और लिखित शिकायत देती है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर शीश महल में दिल्ली पुलिस की टीम, फोरेंसिक की टीम, FSL की टीम पहुंचकर तमाम साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास करती है। ये तो खैर पुलिस का और तमाम ऐसे एजेंसियां जो इस काम के लिए होती है, उनको सच सामने लाने के लिए वो उस काम में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उत्पन्न होता है कि आखिर अब तक सुनीता केजरीवाल मौन क्यों है? कहीं कोई ऐसा तो अभियान नहीं था, कहीं कोई ऐसा मिशन तो नहीं था कि अरविंद केजरीवाल के कुछ अंतरंग संबंध स्वाति मालीवाल से रहे हैं? संभवतः इसी वजह से सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल से न मिलने के लिए कह रही है। और ऐसे में विभव कुमार स्वाति मालीवाल को जब रोकने का प्रयास किए होंगे तो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनकी नजदीकियां हैं उसको लेकर के वो आसान्वित होकर के विभव कुमार से भिड़ गई होगी। क्योंकि एक वीडियो में आवाज आ रही है कि उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो उस वीडियो में आवाज आ रही है उस आवाज में वो विभव कुमार को नौकरी से हटाने की बात कर रही है।
विभव कुमार को आखिर नौकरी कौन खा सकता है, नौकरी से कौन हटा सकता है? यह अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के नाम की धौस और धमकी भी स्वाति मालीवाल देते हुए उस वीडियो में दिखाई दे रही है। क्या कुछ ऐसा ट्रायंगल था? एक सोचने पर विवश करता है। यद्यपि यह मामला अदालत में है, पुलिस की टीम जांच करेगी, अदालत को निर्णय लेना है, लेकिन आमतौर पर ऊपरी तौर पर देखें तो कैसा एंगल भी दिखाई देता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के जो बीच में संबंध रहे होंगे, उस बीच में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को रोकने का प्रयास कर रही होगी। याद कीजिए कि इस बात की भी चर्चा चल पड़ी थी कि स्वाति मालीवाल से राज्यसभा का सदस्यता लेकर के जब अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनको दे दिया जाए। ये चर्चाएं जब उत्पन्न हुई जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और आम आदमी पार्टी की सारी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन सुनीता केजरीवाल कर रही थी। ऐसे में सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का ट्रायंगल निश्चित रूप से समाज में एक इस एंगल से सोचने के लिए विवश करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली के शराब घोटाले, दिल्ली को लोगों को शराब परोसने वाले और उस शराब परोस कर पैसा कमाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक दूसरा ही स्वरूप स्वाति मालीवाल की पिटाई से सामने नजर आ रहा है। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन बातों को और इशारा कर रहा हूं, लेकिन जब तक ये मामला अदालत में है, जब तक ये मामला पुलिस टीम इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है, जब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है, केवल एक अनुमान और केवल एक ऊपरी तौर पर सरसरी तौर पर निगाह मारने के रूप में मैं इस चीज को देख रहा हूं। सुनीता केजरीवाल की मौन इस ओर निश्चित रूप से इशारा करवाती है। खैर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इन दिनों दोहरी चुनौती की तरफ बढ़ रही है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला में सशर्त बेल पर बाहर हैं और वो भी अंतरिम बेल पर। 2 जून के बाद उनको फिर से तिहाड़ जेल जाना होगा। तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल वाले केस ने, जहां INDIA और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के लिए महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तो दिल्ली में जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सभी 7 सीटों में से एकमात्र सीट पर फाइट होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो सीट है मनोज तिवारी वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां कांग्रेस से कन्हैया कुमार चुनाव मैदान में। ऐसा लग रहा है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में हलचल है, जबकि बाकी अन्य लोकसभा क्षेत्र में, चाहे पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा हो, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के साथ है, या दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह बिधूरी हों, जिनका मुकाबला सहीराम पहलवान से है, या नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज भाजपा की, जिनका मुकाबला सोमनाथ भारती से है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर कमलजीत सहरावत, जिनका मुकाबला भी आम आदमी पार्टी से ही है, आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से है। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में योगेंद्र चंदोलिया का मुकाबला उदित राज से है और चांदनी चौक में परवीन खंडेलवाल। उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी 6 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। केवल फाइट मिल रही है तो मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। यद्यपि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा कर चुके हैं, तो उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में चुनाव लड़ने के लेकर के चर्चा में आई माधवी लता भी चुनाव कैंपेन कर चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।